हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 23 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन होगा जो लव रिलेशन से रिलेटेड होगा। तो उस क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो एक्वेरियस देख लेते हैं पहले कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो पास्ट में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो कंफ्यूजन है, जिस वजह से रिश्ता दिक्कत में है, तो वहाँ वो जो आपके पर्सन है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का सोच रहे हैं, अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं वो कि अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। उनको लग रहा है कि जो भी काम करते हैं आप खूबसूरती से करते हैं, आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने का सोच रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे तो जो नेगेटिविटी रही है, नेगेटिव सिचुएशन रही है, उससे वो उभर सकेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को खुशहाल कर सके और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके। तो क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते को सोलमेट चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देंगे, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे ताकि समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली आ सके। तो चलिए देख लेते हैं, देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी। आगे जो है उनके सवालों का जवाब यूनिवर्स चीज देंगे। आगे बढ़ने में वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को देखें। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो अब नहीं बन पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि पहले की तरह अगर वो अपने आप को हील करेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया है, सिचुएशन चाहे कोई भी रही है, वो महसूस, आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनको
काफी हर्ट किया है, काफी दुख दिया है, काफी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था उन्होंने ही उनका यकीन तोड़ा है। लेकिन फिर भी चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया है, वो अभी भी चाहते हैं कि वो उठे चलें और आगे बढ़े। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है, उजाला होता ही होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर उनके दुखों का अंत जरूर होगा। यूनिवर्स ही उन्हें खुशियां जरूर देंगे। तो इसलिए वो उठकर चलना चाहते हैं और वो आपसे चाहते हैं कि चाहे आपने उन्हें हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन उठें चलें और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं तो उनके पर्सन उनका वेट कर रहे हैं, वो आगे बढ़े और चीजों को सही करें। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, बैलेंस लाएं और स्टेबिलिटी लाएं, ताकि रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। और वो नहीं, किसी भी तरह से उनका ये मन नहीं हो पा रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है। उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए, इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। तो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ सा लग रहा है, तो वो चाहें तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में जो है बैलेंस बनाए, चाहे रिश्ता वो खत्म करना है या रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करना है, तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी आपको इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर अपने स्पेस लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप रेस्ट चाहते हैं, विराम चाहते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा इन चीजों से दूर करेंगे तो आपको रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। जो दुख तकलीफ रहा है, जो आप हर्ट हुए हैं, जिस एंजाइटी से, जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हर्ट होने का, परेशानी का, प्रॉब्लम का, दुख तकलीफ का। तो उन चीजों से अगर रेस्ट लेंगे, अपने आप को थोड़ा सा विराम देंगे, तो नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो उनको वो महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से, चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितने ही दिनों से वो दूसरे को जानते हैं, किसी ने ही किसी को हर्ट किया हो, लेकिन क्योंकि दो एज, एक ये भी हो गया और ये भी हो गया, और ये भी जो है मतलब आगे बढ़ने का ही, तीनों कार्ड आगे बढ़ने के हैं। तो आपके जो एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, ये भूल जाए कि उनका कोई पुराना रिश्ता रहा है, कोई संबंध रहा है, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ इस तरह से पेश आए उनसे कि वो उनके लिए अजनबी हैं, नए हैं बिल्कुल। इस रिश्ते को वो नए सिरे से अपनाना चाहते हैं, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे शो ऑफ करना एक दूसरे को, और होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना। अगर ये सब करेंगे तो नए सिरे से चीजें आगे बढ़ेंगी और रिश्ता खुशहाल होगा। तो वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा जो है एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। जो पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें, पुरानी बातों को अपने से लपेट कर ना रखें, यानी कि बार बार उन बातों को ना दोहराएं जो नेगेटिविटी दे रही है। वो समय के साथ आगे बढ़ना सीखें और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस चीज के लिए वो आगे बढ़े, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे और सामने वाला अगर नहीं भी माफ कर रहा कोई बात नहीं, दिल से उसे माफी देते हुए आगे बढ़ जाए। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उनको रिलीज कर दें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करें और इसमें आगे बढ़े, क्योंकि समय कभी भी करवट ले सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी और रिश्ता खुशहाल होगा। और वो यही चाहते हैं कि वो दोनों की सुने, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, अपने अकॉर्डिंग अपने थॉट्स सामने वाले पर ना थोपे, तो जिससे रिश्तों में प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे, ऐसा वो जो है चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, तो उन चीज़ों को भूल जाएं, नए सिरे से अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लिया जा सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी आप हीलिंग के दौर में हैं, या आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो धीरे धीरे करके सही समय आने पर एक्शन लेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी लगाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, चाहे 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय क्यों ना लगे। तो वो अगर इसका आउटकम यही बता रहा है कि 3 महीने तक का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन टीम एफर्ट लगाया जाएगा, टीम एनर्जी लगाई जाएगी, विवेक के साथ, सोच समझकर, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। अभी चुप रहने में भलाई है, चुप और खामोश रहे जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, थोड़ा सा जो है अपने एनर्जी, अपने आप को हील नहीं कर लेते, नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर लेते, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है और अपने जो है समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा, देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जगलिंग पीरियड में मत रहिए, जिग जग मत कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, एक ऑफर लेकर जाइए, ताकि वो समझ सके कि दोनों एक दूसरे से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार करते हैं। और अगर आप उनकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाते हैं, एक मैसेज लेकर जाते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके
उनका प्यार प्रेम बढ़ सकता है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो जो कड़वाहट, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अभी भी जो है समाज में मान सम्मान इज्जत हो सकती है, लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफी खुशियां इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं, अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर लव रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपने सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप 15 सेकंड में इसके का समय शुरू होता है अब, तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रही हैं, कोई बात नहीं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। जब आप सोच लें तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन का आंसर है, एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, जो भी नाम दे, चीज एक है, नाम अनेक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से जो है खुलकर बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें करिए। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य मत रखिए, छिपी हुई बात मत रखिए, एक दूसरे से कुछ बार छिपा कर मत रखिए। ऑनेस्टली अगर आप एक दूसरे के साथ क्लियरिटी के साथ मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं आपका, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे, रिश्तों में खुशहाली आएगी, और जो है रिश्ता जो है खुशहाल होगा, और आप जो है आपकी लाइफ जो है खुशहाल हो सकती है। तो कुछ भी चीज छिपा कर नहीं रखनी है, क्लियरली आगे बढ़ना है, क्लियरिटी लानी है। और एक कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तो बातें करना इजी होगा, आसान होगा, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।